Hello everyone. There is sign of recovery in our Indian economy. Recently, our finance minister has discussed about it that there cannot be recession or stagflation in India. ना तो भारत की अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन आ सकता है, ना ही रिसेशन आ सकता है। उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि किस ग्राउंड पे आप ये कह रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ डाउनग्रेडेड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अभी ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो तीन इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छे देखे गए हैं। पहला इंडिकेटर तो ये देखा गया है, आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जहां पर $1 बराबर 80 रुपये जा रहा था, अब वो घटकर $1.78 के बराबर हो गया है। और ऐसा इसलिए हुआ, मैंने पहले के भी सेशन में आपको बताया कि आरबीआई के द्वारा मैनेज फ्लोटिंग किया गया प्रतिबंधित तीरन, जिसमें आरबीआई क्या करती है, डॉलर के जो वैल्यू होते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करती है, डॉलर और रुपए का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो आरबीआई के इस मैनेज फ्लोटिंग के कारण $1 इज इक्वल टू 78 पॉइंट समथिंग। तो पहला तो ये इंडिकेटर देखने को हमें मिला। दूसरा जो इंडिकेटर है जिसके बारे में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बात किया, उनका कहना है कि हमारे यहाँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए, जो कि खासकर बैंक्स का जो एनपीए है, दैट वाज रिकॉर्ड 5.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि वैसे लोन जो बैंक ने दिए और वो वापस नहीं आ रहे, तो उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक का भी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है और नाउ दिस हैव डिक्लाइन टू अ रिकॉर्ड 5.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये दो बहुत ही अच्छे इंडिकेटर यहाँ पर देखे गए हैं, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि इंडिया ना तो रिसेशन फेस करेगा, ना ही स्टैगफ्लेशन फेस करेगा। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट, अभी जो जीएसटी का कलेक्शन इंडिया में रहा जुलाई में, इट वाज द सेकेंड हाईएस्ट एवर। जीएसटी का कलेक्शन 1.49 ट्रिलियन रहा जुलाई 2022 में। दिस वाज द सेकेंड हाईएस्ट एवर। तो ये तीन मैंने आपको बताए इंडिकेटर्स हमारी इकोनॉमी के, जिसके ग्राउंड पे कहा जा रहा है कि इंडिया विल नॉट फेस स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बहुत ही प्रॉब्लमैटिक कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन में एक तरफ तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है और उसके साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहता है। तो इस कंडीशन को टैकल कर पाना किसी भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया स्टूडेंट, फिनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि ये जो अच्छे इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इन इंडिकेटर्स के कारण हम कह सकते हैं इंडिया will not face stagflation और इन्फ्लेशन और रिसेशन। इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात है तो उस पर भी कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं और धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो कम होता दिखेगा। और इसके साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट पर भी बात की गई कि 4000 चाइनीज बैंक्स आर रिपोर्टेडली ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो देखो, पूरे वर्ल्ड के जो बैंक हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में अभी तो टर्बुलेंस आया हुआ है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अभी हम कहेंगे कि ग्रोथ रेट इसका ठीक है और धीरे धीरे कर करके हमारी इकोनॉमी जो है वो सामान्य हो जाएगी। तो ये तीन बहुत ही अच्छे इंडिकेटर्स हैं हमारी अर्थव्यवस्था के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।